हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी अच्छी रिवीजन सीरीज में हरियाणा जीके की लास्ट क्लास है। आज हमारा हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं प्लीज़ एक बार जाके पिछले 2.5 साल का जो करंट अफेयर हमने अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे, पहले वो जाके विजिट करें। और जो स्टैटिक पोर्शन है तो हमने इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम की जो सिर्फ 2 घंटे में पूरा का पूरा हरियाणा जीके आपको कवर करवाया है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो रिवीजन सीरीज इससे बहुत हेल्प होगी। तो आज हमारा हरियाणवी सिनेमा से स्टार्ट करेंगे। हरियाणवी सिनेमा जो था, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ मुंबई बेस्ड हिंदी फिल्म्स इंडस्ट्री, फिल्म्स इन हरियाणा वर नॉट एक्सटेंसिवली प्रोडक्ट। यहाँ पे फिल्म्स ज़्यादा नहीं बनी थी, लेकिन द हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री इज निक नेम्ड एज हरीवुड। तो हरीवुड किसका नाम है? हरियाणवी सिनेमा का। जस्ट निक नेम। द फर्स्ट फिल्म ऑफ हरियाणा वाज हरफुल सिंह जाट जुरानी, डायरेक्टर बाई आनंद। इट वाज रिलीज इन 1970। वीर शोरा या फिर वीर शेरा भी इसको बोलते हैं, पॉपुलर फिल्म 1974 में बनी थी, जिसके डायरेक्टर थे अनूप सिंह। इट वॉज फॉलोड बाई वीर घटोत्कच, फिर 1974 में ये उसी के साथ आई। 2000 में अश्विनी चौधरी की फिल्म थी जिसको इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था बेस्ट फर्स्ट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जो कैटेगरी फिल्म का नाम था लाडो। फगड़ी द ओनर रिलीज इन 2015 रिसीव 2 नेशनल अवार्ड इन 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। जयंत प्रभाकर ये फेमस फिल्म डायरेक्टर। तो जयंत प्रभाकर अगर पर्सनली न्यूज पूछे उस टाइप से जो स्टैटिक में, तो ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। वाइल देवी शंकर प्रभाकर ये एक प्रोड्यूसर थे। तो आप याद रख सकते हो कि जो फिर हेरा फेरी थी देवी शंकर देवी प्रसाद, तो वो एक टाइप से प्रोड्यूसर था, और जैन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल नेम है, तो ये डायरेक्टर था। उसके बाद मैनी सक्सेसफुल हरियाणा में आई। जगत जाखंड एक पॉपुलर फिल्म थी, ये एक एक्टर है सॉरी। वाइल निकुंज मलिक, मनीषा हंस है, पारुल गुलाटी, मनरा चोपड़ा, सॉरी यहाँ पे प्रणीति चोपड़ा है, मना चोपड़ा, आई डोंट नो। ये फीमेल एक्ट्रेस। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अनाउंस इस्टेब्लिश द फिल्म बोर्ड टू प्रमोट हरियाणवी लैंग्वेज। अनलाइक द अदर स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा डज नॉट सब्सिडाइज द प्रोडक्शन ऑफ रीजनल फिल्म्स और एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम इंटरटेनमेंट टैक्स, जो टैक्स है उससे। फर्स्ट हरियाणवी लैंग्वेज की पूछिए तो धरती है 1968 में। सेकंड हरियाणवी मूवी है हरफुल सिंह जाट जुलानी। धरती एक टाइप से डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। अब जो प्रोड्यूसर हैं अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस टाइप से। सुभाष घई का रिलेशन है रोहतक से, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। पंकज बुलाटिया ये अम्बाड़ा से है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। केपी कौशिक अम्बाड़ा से है, म्यूजिक डायरेक्टर। सुनील दत्त जो संजय दत्त के फादर हैं, एक्टर, ये यमुनानगर से हैं। जूही चावला सोनीपत, सॉरी अम्बाड़ा आएगा यहाँ पे, ये एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं। रणदीप हुड्डा जसैया रोहतक से एक्टर हैं। पूजा बत्रा रोहतक से हैं, एक्टर हैं, ये एक्ट्रेस हैं ये भी। राज तिलक पानीपत से ये एक एक्टर हैं। मलिका शेरावत हिसार से हैं, ये भी एक एक्ट्रेस हैं। हिमांशु मलिक सोनीपत। सत्यन कप्पू ये पानीपत से हैं। मोहित अलावत पानीपत। मनोज कुमार यमुनानगर, ये जो सोनू निगम है इनका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये फरीदाबाद से, जो एक सिंगर है फेमस। उसके बाद सतीश कौशिक ये एक डायरेक्टर, राइटर और एक्टर है। ऋचा शर्मा फरीदाबाद से हैं, एक सिंगर। जसविंदर नरूला ये फरीदाबाद से एक सिंगर है। अब हरियाणा में जो टूरिज्म है उसको जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले रिलीजियन प्लेसेज इन हरियाणा वाज ए लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर पिलग्रिम्स बीइंग द लैंड फ्रॉम द होली सरमन ऑफ श्रीमद भगवद गीता गिवन बाई लॉर्ड कृष्णा। द लैंड रिवर्ड बाय द हिंदूज। मैनी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा एंड मॉस्क आर लोकेटेड इन हरियाणा। ठीक है, हिंदू रिलीजियन प्लेसेस इन हरियाणा ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पेहुआ, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। दिस टाउन ड्राइव्स फ्रॉम किंग पृथु। तो कौन से राजा? राजा पृथु। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर द किंग पृथु सेट ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती ऑफरिंग वाटर टू ऑल विजिटर। एज पर रिजल्ट द नेम केम टू बी पृथदुका और पृथ्सपुल। विद द टाइम ऑफ पृथुकाल पेहुआ टुडे एंशियंट नेम ग्रेट डिवोशन। यहाँ पे मोक्ष वगैरह की प्राप्ति के लिए भी लोग जाते हैं, जो साइकिल ऑफ बर्थ है इस टाइप से। इट हैज सिमिलर टू गया इन बिहार। पेहुआ इज ऑल्सो फेमस फॉर डिवोटेड इन शिवा एंड सन जोन के कार्तिकेय। यहाँ पे कलेश्वर तीर्थ है, तो कलेश्वर तीर्थ पेहुआ। थानेसर में हिंदू पिलग्रिमेज के लिए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, ओपन कॉल्ड एज ट्विन टाउन, और इसको स्थानेश्वर भी बोलते थे पहले, जो मतलब था अबोर्ड ऑफ गॉड महादेव। द टाउन वाज वन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेट लर्निंग। टुडे इट फेमस फॉर स्थानेश्वर महादेव टेम्पल एंड माँ भद्रा काली टेम्पल। सो ये पूछे किसके कंटेक्स्ट में है?
तो काली टेम्पल भी इसको भद्रा काली टेम्पल। ज्योतिसर भी कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पे गीता का पाठ दिया गया था। इसका मतलब ज्योति मीन्स लाइट, इन सर मीन्स एसेंस। ज्योतिसर सिंबॉलिकली सिग्निफाइज द एसेंस एंड एनलाइटमेंट ऑफ गीता स्थल, जो कि होली बनियान ट्री था एक बरगद के पेड़ के नीचे। द लॉर्ड कृष्णा इज बिलीव टू बी डिलीवर्ड द मैसेज टू भगवद गीता, जो अर्जुन को उन्होंने सुनाया था। बैटल ऑफ महाभारत भी यहीं पे हुआ था। चैरियट जो था लॉर्ड कृष्णा का डिलीवर्ड एटर्नल मैसेज टू, यहाँ पे एक आज के टाइम में भी बनियान ट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें वो किया था। ब्रह्म सरोवर ये राजा कुरु ने इसको बनवाया था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। ऑल्सो मैंशनड इन अल-बरूनी, जो कि 11th सेंचुरी में थी, जिसकी बुक थी अल किताबुल हिंद। बाथिंग इन दिस होली वाटर इज ए रिचुअल फॉलो बाय हिंदू। मकर संक्रांति एंड पूर्णिमा पे इसमें बात किया जाता है। देन दीनदान सेरेमनी नवंबर दिसंबर में होती है, वेयर अदन लैम्प्स आर फ्लोटेड इन द वाटर ऑफ द सरोवर। सनित सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु और आई थिंक लक्ष्मी देवी के कंटेक्स्ट में है। द प्लेस इज बिलीव टू बी किंग रावण फॉर इस्टेब्लिश शिवा टेम्पल, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि शिवा ने शिव जी की पूजा भी की थी और टेम्पल भी बनवाया था। गौड़िन्य मठ कुरुक्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु से ये रिलेटेड है। वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में है, वाल्मीकि ऋषि से, और बाबा लक्ष्मण गिरी का समाधि जो है वो यहीं पे है। मार्कंडेश्वर तीर्थ आपसे पूछे तो सरस्वती रिवर जो थी उसके पास था कुरुक्षेत्र में, जो मार्कंडे ऋषि हैं इन्होंने यहाँ पे अपने मेडिटेशन की थी। प्राची, तो प्राची तीर्थ पूछे तो कुरुक्षेत्र में ऑल्सो रिचुअल्स ऑफ पितृ तर्पण। कुबेर श्राइन इज बिलीव्ड दैट कुबेर हैज परफॉर्म यजना, जो पहले यज्ञ वगैरह होते थे, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से रेजिडेंट प्लेसेस को बताया जाता है। देन बाण गंगा, जहाँ पे अर्जुन ने जो बाण लगा के वहाँ से पानी निकाला था भीष्म पितामह के लिए, तो कुरुक्षेत्र में ये लोकेटेड है। भीष्म पितामह जब प्यास लगी तो अर्जुन ने यहाँ पे वो किया था। नरकातारी अनरक तीर्थ पूछे तो ये सरस्वती में है, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड वाइफ ऑफ रुद्रा इन्होंने इसको बनवाया था, ऐसा बोला जाता है। आपगा तीर्थ से पूछे तो ऋग्वेदा में मेंशन सरस्वती, दर्शदेवती और आपवा रिवर, जो सिविलाइजेशन थी यहीं से शुरू हुई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस रिवर हैज टर्न इनटू मडी पॉन्ड। डोसी तीर्थ नारनौल में है। ऋषि च्यवन ने यहाँ पे 7000 साल पहले च्यवनप्राश बनाया था, इतना याद रखना बस। सोमवती अमावस्या को यहाँ पे कुंड है उसमें स्नान किया जाता है। कलेश्वर महादेव मठ है, यमुनानगर में है। कलेश्वर तीर्थ, कलेश्वर महादेव मठ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि हमने पहले भी देखा था। कलेश्वर महादेव मठ फेमस है यमुनानगर में, यमुना के बैंक पे। 12 ओल्डेस्ट जो मठ हैं वर्ल्ड के उनमें से एक है, और सरस्वती, यमुना और सुखना इनके ये कंटेक्स्ट में है। पुष्कर तीर्थ अगर पूछे तो ये जींद में रहेगा, जो जमदग्नि ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पे प्रे की थी, जो कि परशुराम के पिता हैं। रामराय तीर्थ ये जींद हिसार रोड पे है। बिलीव दैट लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण एंड यज्ञ वाज परफॉर्म द परफॉर्म्ड बाय परशुराम हियर। ढूंढवा जो तीर्थ जहाँ पे दुर्योधन छिप गया था वो भी इसी के कंटेक्स्ट में बताया जाता है। बाकी उसके कंटेक्स्ट में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी है कि जो सरोवर था उसमें भी छिपा था। स्थलभोर ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। ये दर्शनी साधु जो गोरखनाथ थे उनके फर्स्ट टीचर। और फाल्गुन जो शुक्ल नवमी है एक मेला लगता है इस दिन। फिर आता पंचवटी, ये पलवल में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट पांडव स्टेड हियर फॉर ड्यूरिंग द सीक्रेट एग्जाइल, जब उनको जो कितना टाइम पीरियड के लिए उनको किया गया था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पांडु पिंडारा ये जींद में है। पंचवटी पलवल में है और यहाँ पे पांडव से कंटेक्स्ट है। और हमने हरियाणा जीके की 48 वीडियोस डाली हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई थी, प्लीज़ एक बार जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे में सारा का सारा हरियाणा जीके डिटेल में करवाया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया था। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे और भी तीर्थ हैं अंजनिवा से रिलेटेड। तो जींद में है पांडु पिंडारा, यहाँ पे सोमवती अमावस को इस दिन यहाँ पे मेला लगता है और पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान के कंटेक्स्ट में पूछे तो पांडु पिंडारा। नवग्रह ये कैथल में है। 9 कुंड यहाँ पे है, युधिष्ठिर ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो शाम तीर्थ ये भिवाड़ी में है। 8 कुंड यहाँ पे बताए जाते हैं और पांडव तीर्थ भी इसको बोला जाता है। फेमस टेम्पल अगर हरियाणा के हम देखेंगे तो माँ भद्री काली टेम्पल, ये थानेश्वर महादेव टेम्पल कुरुक्षेत्र है। द फेमस माँ भद्र काली सेलिब्रेट्स द लीजेंड ऑफ सीता माता, सती माता। बिलीव्ड दैट सती लोअर लिम्ब एंकल फेल हियर, यहाँ पे गिर गया था। देन ग्रांटिंग द एरिया सेंसिटिव टू सिद्धपीठ, ए प्लेस वेयर विशेज आर फुलफिल्ड, कि यहाँ पे जाने से आपकी जो मनोकामनाएं पूरी होंगी। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट द टेम्पल्स।
नवरात्रा वगैरह पे भी आप जाते हैं तो इसको देवी कूप भी बोला जाता है। तो देवी कूप और भद्रकाली टेम्पल कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद भीमा देवी टेम्पल, ये दिस टेम्पल इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गुज्जर प्रत्यार पिंजौर पंचकुला में है और इसको नॉर्थ इंडिया का खजुराहो बोला जाता है। नेक्स्ट टू टेम्पल कॉम्प्लेक्स पिंजौर गार्डन ऑल्सो नोन एज मुगल गार्डन, जो एक पिंजौर गार्डन है पंचकुला में उसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं और इसको नवाब फिदाई खान ने बनवाया था। फिर आता चांदी टेम्पल, ये माता मनसा देवी टेम्पल जो पंचकुला में है उसके आसपास है। दिस टेम्पल स्मॉल बट फेमस फॉर वर्शिप ऑफ सिद्धपीठ। इन दिस टेम्पल द टाउन वाज कंसिडर्ड चंडीगढ़ गेट्स नेम, जो चंडी देवी का टेम्पल है उसके नाम पे। NH-22 पे आता है ये। 1000 ऑफ डिवोटीज नवरात्रा पे आते हैं। स्थानेश्वर टेम्पल हमने देख लिया, शिवा के लिए, पुराण में इसका जिक्र है और यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्थानेश्वर जो है थानेश्वर में है, देख सकते हैं आप। और तेग बहादुर जो है ये यहाँ पे आए थे। माता मनसा देवी टेम्पल पंचकुला में है, माता मनसा देवी को डेडिकेटेड है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे जो CM होते हैं जिस टाइम वही होते हैं। सिंबल ऑफ हिमालयन कल्चर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट शक्ति टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1000 ऑफ डिवोटीज विजिट हियर एंड ड्यूरिंग नवरात्रा मेला। ठीक है। फिर है श्री माता शीतला देवी, ये गुरु द्रोणाचार्य की जो वाइफ थी, कृपी देवी जिनका नाम था, तो उनके कंटेक्स्ट में है, गुरुग्राम में है। भवानी अम्बा देवी अम्बाड़ा में है और आप देख सकते हैं माँ भवानी के नाम पे। काली माता टेम्पल रामगढ़, ये अम्बाड़ा में है, मेडिवल टाइम का। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन भद्रकाली जो टेम्पल है कुरुक्षेत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूतेश्वर टेम्पल ये जींद में रहेगा, राजा रघुवीर सिंह ने इसको बनवाया था। भूतेश्वर मंदिर जो है कंस्ट्रक्टेड बाई जींद रघुवीर सिंह एंड रानी तालाब यहाँ पे है। तो रानी तालाब पूछे तो यहीं पे है। देवी तालाब पानीपत में है। हरियाणा रिमार्क चामुंडा देवी मंदिर जो मंदिर है वो नारनौल में है। और राधे श्याम टेम्पल ये पुंडरिक कैथल में रहेगा। अब फास्ट जितने मंदिर हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए, जैसे दुख बंजनेश्वर टेम्पल कुरुक्षेत्र में है, चंद्रकूप टेम्पल कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर महादेव ये कुरुक्षेत्र में है, श्री लक्ष्मी नारायण कुरुक्षेत्र में, दाऊजी टेम्पल बंजारी पलवल में है। ये अम्बकेश्वर टेम्पल कैथल में रहेगा, पंचवटी टेम्पल पलवल में, भीमेश्वरी यमुनानगर, भीमेश्वरी टेम्पल माँ भीमेश्वरी झज्जर में भी है, बेरी में। रिलीजियन प्लेस जैसे गुरुद्वारा दमतान साहिब ये नरवाणा में है 9th गुरु के लिए, लखनवाजर रोहतक में है, ये भी 9 गुरु के लिए जो गुरु तेग बहादुर सिंह है। कपाल मोचन यमुनानगर में है गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, कपाल मोचन गुरुद्वारा। हाँ जो हमने रुको 3 गुरुद्वारे हमने एक हरियाणा की जो हिंदी में क्लास ली थी उसमें आप जाके देख सकते हैं प्लीज। नीम साहिब कैथल में है गुरु तेग बहादुर के लिए, मंजी साहिब अम्बाड़ा में है गुरु हरगोविंद सिंह के लिए, आई थिंक ये 6 गुरु है। नाडा साहिब पंचकुला में गुरु गोविंद सिंह के लिए, और पाद साहिब ये कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह के लिए। कुछ मॉस्क हैं जैसे लाट की मस्जिद हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसको बनवाया गया था और ये उसी कॉम्प्लेक्स में है। हुमायूं की मॉस्क फतेहाबाद में है, हुमायूं इसके निर्माता थे। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है, हुमायूं के टाइम पीरियड। पत्थर मस्जिद ये कुरुक्षेत्र में है। अलीवर्दी की गुरुग्राम में है, नवाब अलीवर्दी खान। दरगाह बू अली शाह कलंदर पानीपत में है, गयासुद्दीन ने 1324 में इसको बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत की इसको बनवाया था। जो जामा मस्जिद है गुरुग्राम में अम्बाड़ा में, और एक आपकी जामा मस्जिद सिरसा में है, आई थिंक सॉरी भिवानी में है, वो इतनी इंपॉर्टेंट छोड़ो। शेख मूसा की मजार ये अकबर के टाइम पीरियड की है। नू में। फिर फोर्ट है हरियाणा में कुछ एक, इसमें ज़्यादा कुछ इतने नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट है हांसी में, जो पृथ्वीराज सेकंड ने बनवाया था, जिसको असीरगढ़ फोर्ट बोला जाता है। फरूखनगर का फोर्ट है गुरुग्राम में, फौजदार खान ने बनवाया था, इसको शीश महल भी बोलते हैं। फिर है फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स हिसार में, 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने। मेवात में गसेरा विलेज में एक फोर्ट है, गसेरा फोर्ट नाम से। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में गुजरी रानी के लिए इसको बताया जाता है। जींद फोर्ट राजा गजपत सिंह ने 1775 में। गोहाना फोर्ट सोनीपत में है, पृथ्वीराज चौहान ने। और इसी के टाइम में
जो फिरोज शाह तुगलक थे उसके टाइम में गोवाना रिवोल्ट हुआ था। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने डिस्ट्रॉय किया था कैथल फोर्ट, ये रजिया सुल्तान की टॉम्ब है। यहाँ पे कोखर फोर्ट, ये रोहतक में है। कोखर कम्युनिटी जो जाट फोर्ट है, यहाँ पे इन्होंने बनवाया था। लोहारू का जो फोर्ट है 440 साल पुराना, अर्जुन सिंह ने 1570 में इसको बनवाया था। मैम की बावली रोहतक में है, सूबेदार सेदू कलाव। फिर माधोगढ़ फोर्ट, ये महेंद्रगढ़ में है, माधो सिंह ने इसको बनवाया था। अरावली हिल्स, यहाँ पे इसको जो शुरू किया था तात्या टोपे ने। जल महल नारनौल में है, साकुली खान ने इसको बनवाया था। स्टीप और पैलेस ये सब है। नारसिंह महल फरीदाबाद में 1739 का। रायबाल मुकुंदास का जो नारनौल में है, इसको बीरबल का छत्ता बोलते हैं। रंग महल यमुनानगर में है, सिख रूलर ने बनवाया था। चोर गुम्बद नारनौल में है, अफगान जमाल खान ने इसको बनवाया था। तरावड़ी का फोर्ट करनाल में है, पृथ्वीराज चौहान ने इसको बनवाया था। तोसाम की बरादरी, ये भिवानी तोसाम में है। तराउडू का किला, ये सोना है, सोना जो टूरिज्म अम्बाड़ा में, नॉर्थ ईस्ट रीजन हरियाणा में ही है। 14th सेंचुरी बिलीव दैट अम्बा राजपूत ने इसको बनाया था, अम्बाड़ा को फाउंड किया था, और गोडेस भवानी देवी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। बादशाही बाग गुरुद्वारा, यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है, लाबूवाला ताला और संगत साहिब गुरुद्वारा इसी में है। पॉपुलर मुस्लिम श्राइन जैसे लखीसा, टकवालसा, सेंट पॉल चर्च, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ओल्डेस्ट ब्रिटिश चर्च जो क्रिश्चियन है, सिमेट्री यहीं पे है। पटेल पार्क अम्बाड़ा में है, और सुभाष चंद्र बोस पार्क भी अम्बाड़ा में है। भिवानी में अगर हम देखें, भिवानी में जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में आती है, राजपूत किंग नीम सिंह ने इसको बसाया था, अपनी जो वाइफ थी बानी सिंह के नाम पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड छोटी काशी। हरियाणा की अगर छोटी काशी पूछे तो भिवानी, और अगर नवकुंड ग्रह के कारण हरियाणा की छोटी काशी, नवकुंड ग्रह नाम आए तो कैथल। यहाँ पे 300+ टेम्पल हैं, और ये इंडस्ट्रियल टाउन भी है। गौरी शंकर टेम्पल ऑफ भिवानी इज नोन एज थ्रू आउट द कंट्री। अदर प्राइम अट्रैक्शन जैसे पृथ्वीराज की कचहरी जो कि स्टार मोन्यूमेंट भिवानी में है, ये है पंडित आई थिंक ताराचंद जी महाराज से रिलेटेड है। लास्ट टाइम ग्राम सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये पृथ्वीराज की कचहरी तोसाम में है। और श्राइन्स ऑफ खेड़ा बाबा एंड लोहर पित, ये सब यहीं पे है। दादरी यहाँ पे सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चलो, इट इज़ ऑल्सो ए प्लेस फॉर इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एक्टिविटी। स्टार मोन्यूमेंट लोकेटेड इन भिवानी, वन ऑफ द मोस्ट टेकिंग बिल्डिंग इन हरियाणा। समाधि श्री ताराचंद जी महाराज जो उनके फॉलोवर्स ने बनवाई थी। फरीदाबाद 1607 में शेख फरीद ने इसको बसाया था। ट्रेजरी ऑफ जो जहांगीर थे, with the object of protecting the highway which passed throughout the town. The district has several places to visit and explore. बड़खल झील यहीं पे है, सूरजकुंड जो मेला भी यहीं पे लगता है, और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी। अरावली गोल्फ कोर्स, राजा नारसिंह प्लेस, बाबा फरीद की टॉप भी यहीं पे है, और डबचिक एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ के। फिर फतेहाबाद साउथ वेस्ट पार्ट में हरियाणा के 1351 में इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 14th सेंचुरी में अपने जो बेटे फतेह खान के नाम पे। उसके बाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री है जो कि हड़प्पा टाइम की है। देयर इज ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल मॉस्क नोन एज हुमायूं मॉस्क जो कि फतेहाबाद टाउन में है। फिरोज शाह तुगलक हैज बिल्ट ए फोर्ट, यहाँ पे बनवाया था उन्होंने, और फोर्टिफिकेशन वॉल्स कैन बी सीन ऑन द ईस्ट टाउन ऑफ। स्टोन पिलर यहाँ पे, कुनाल माउंट भी बनावली, ये सारे के सारे हमने देख लिए हैं, जो कि एक हड़प्पा साइट है, प्री हड़प्पा। गुरुग्राम ये हरियाणा की इंपॉर्टेंट सिटी है, एनसीआर में सबसे ज़्यादा एरिया है। द डिस्ट्रिक्ट डिराइव्ड इट्स नेम आफ्टर द गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य बाई स्टूडेंट जो युधिष्ठिर ने इनको दी थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो डिस्ट्रिक्ट हैज सेवरल प्लेस टू विजिट। सुल्तानपुर लेक या फिर बर्ड सेंचुरी भी यहीं पे है। सोना स्मॉल टाउन जो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग गर्म पानी का झरने के लिए इसको जाना जाता है। अदर प्राइम अट्रैक्शन शिव टेम्पल भी है, शीश महल जो फौजदार खान ने बनवाया था, और सीता माता का जो मंदिर है शीतला माता वो भी यहीं पे। हिसार की अगर हम बात करें तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था। 1354 यहाँ पे कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। हिसार कौन सा वर्ड है? फारसी भाषा का शब्द है। हिसार फिरोजा इसको बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको 1354 में बसाया था। प्राइम सेंटर था हड़प्पा कल्चर का ये। हिसार इज फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री, समटाइम्स स्टील सिटी ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है। सेवरल साइट्स हैं
विजिट करने के लिए, जैसे बिश्नोई मंदिर, जैन मंदिर, गुजरी महल, बरशी दरवाज़ा, बरशी गेट, आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का ये दूसरी जगह होना चाहिए, बाकी सॉरी आसी में ही है बरशी दरवाज़ा, आसी साल में आते। जहाज कोठी, लाट की मस्जिद भी यहीं पे है। और महाराजा अग्रसेन 3000 साल पहले अगरवा में इनको जो राजधानी थी यहीं पे थी। अगरवा माउंट भी यहाँ पे, जो कि अगरवा विलेज फिलहाल, जहाँ पे अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी है। और ये एग्जीबिशन हुई थी यहाँ पे 1888 में। ग्रेट किंगडम अगरवा धाम भी पिलग्रिमेज इनके लिए है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली हैं। झज्जर के लिए नेचुरल फाउंटेन जहाजगढ़ इसको बोला जाता था। सज्जूराम ने जो मोहम्मद गौरी के कहने पे यहाँ पे बसाया गया था। प्रतापगढ़ फार्म है डेस्टिनेशन प्लेस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ये इको टूरिज्म है बेसिकली, एक विलेज है प्रतापगढ़ फार्म। द डिस्ट्रिक्ट डिराइव जींद के बारे में जैनपुरी के नाम से इसका नाम पड़ा था। महाभारत के टाइम में भी इसको इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया था। जैनपुरी फेमस फॉर इट्स न्यूमरस टेम्पल, लॉर्ड शिवा के लिए, और भूतेश्वर टेम्पल जो कि रघुवीर सिंह ने बनाया था। हरि कलश, टैंक्स ऑफ सूरज कुंड एंड ज्वाला मलेश्वर तीर्थ, ये सब यहीं पे है। पांडु पिंडारा भी यहीं पे है। करनाल, करनाल के बारे में जैसे महाभारत के टाइम में जो राजा कर्ण थे उन्होंने इसको बसाया था। देर आर सेवरल प्लेसेस टू विजिट इन द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कलंदर शाह की जो टॉम्ब है, कैंटोनमेंट चर्च, ओल्ड फोर्ट मीरान साहिब की जो टॉम्ब है, और मिल्क सिटी भी इसको बोला जाता है। मिल्क सिटी जींद के कंटेक्स्ट में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्टर है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन हरियाणा इज जींद, लेकिन इसको मिल्क, व्हीट और राइस के लिए स्पेशली जाना जाता है। कर्ण लेक है जो कि NH1 पे है, NH1, अब इसका नाम NH44 है, ये आई थिंक हमने पहले भी देख लिया। करनाल के बारे में हमने देख लिया। कैथल नॉर्थ वेस्ट इसकी लोकेशन है। फेमस फॉर ओल्ड फोर्ट्स, सेंचुरीज ऑफ ओल्ड टेम्पल्स, गुरुद्वारा, समाधि, ये सब हैं। मुस्लिम रूलर जो रजिया सुल्तान थी उसकी टॉम्ब यहीं पे है। और गुरुद्वारा नीम साहिब या फिर मंजी साहिब इसके टूरिस्ट प्लेसेज। कुरुक्षेत्र के बारे में नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा में आता है। लैंड ऑफ कुरु जिसको बोला जाता है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट इज टूरिस्ट डिलाइट ऑफ 360, जो आई थिंक 360 तीर्थों का शहर बोला जाता है इसको। द फॉरमोस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ब्रह्म सरोवर, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, ज्योतिषर तीर्थ, बाणगंगा, नीम कुंड, सॉरी भीष्म कुंड, नरकातारी भी इसको बोलते हैं, और चंद्रकूपा, अनरक तीर्थ भी यहीं पे है। काली कमली का डेरा ये भी यहीं पे है। प्राची तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, पृथ्वीदुख तीर्थ, ऑलमोस्ट तीर्थ आप यहीं पे देख लो। रंतुक यक्ष, तो रंतुक यक्ष जो महाभारत के टाइम पे था। द डिस्ट्रिक्ट हैज ऑल्सो एंशिएंट टाइम भद्रकाली टेम्पल इज ओनली शक्तिपीठ इन हरियाणा, तो भद्रकाली पीठ जो है उसके कंटेक्स्ट में द हरियाणा इस्टेब्लिश कल्पना चावला प्लेटेरियम जो कि ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है, और शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। महेंद्रगढ़ के बारे में तो यहाँ पे जल महल, चोर गुम्बद, बिरबल का छत्ता, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान, नसीबपुर जो टॉम्ब ऑफ त्रिपोलिया गेटवे यहीं पे है। तो ये सब मोड़ा वाला मंदिर, डोसी, चामुंडा देवी, ये हमने हरियाणा कल्चर में देख लिया था। जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको फास्टली देख रहे हैं। यहाँ पे मोरनी हिल्स पंचकुला मनसा देवी टेम्पल है, भीमा देवी टेम्पल हमने देख लिया। पांडवन महाभारत का जो कनेक्शन था यहाँ पे। और मोरनी हिल्स जो कि हॉलीडे के लिए ओनली हिल स्टेशन ऑफ हरियाणा, मोरनी हिल्स। पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन इसको बोलते हैं, जो कि चंडीगढ़ के 20 किलोमीटर आगे है। स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पे नवाब फिदई खान ने गार्डन्स के लिए चलाए थे। ब्रदर ऑफ औरंगजेब, द माउंटेन क्वेल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी यहीं पे है। और एक है यहाँ पे लाल मुनिया रेस्ट हाउस, अलोंग विद नाहन कोठी जो एक टूरिस्ट साइट हम बोल सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हरियाणा के अंडर में आती है। पंचकूला में सिरमौर के राजा ने बनाए थे इसको। पानीपत जो कि बैटल्स ऑफ पानीपत के लिए फेमस आप जानते हैं। और फैब्रिक्स भी, बुनकरों का शहर, 14th सेंचुरी में सूफी सेंट कलंदर शाह की जो श्राइन है। अट्रैक्शन फॉर द इब्राहिम लोधी, काबुली बाग मस्जिद, देवी मंदिर, काड़ाम, सलारगंज गेट, बुल ईसा कलंदर,
ये सारे करना पानीपत में रहेंगे। पलवल में आर्यन के जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पे देखे गए। इसका नाम था अपलेवा। पांडव किंग जो थे इंद्रप्रस्थ, रिस्टोर्ड बाय विक्रमादित्य। पलवल हैज द वर्ल्ड सेकंड टेम्पल ऑफ परशुराम, तो परशुराम का सेकंड टेम्पल पुलेना। पलवल इज फेमस फॉर ग्रीनरी एंड पार्क्स, और यहाँ पे सरदाना पार्क है यहाँ पे एक, और तिकोना पार्क, ये भी इंटरेस्टिंग है। तिकोना पार्क ये पूछा जा सकता है। पंचायत भवन, किले वाला पार्क, इस टाइप से पंचवटी जो पांडव के नाम पे। रेवाड़ी में अगर हम देखें तो रेवाड़ी में सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में है, 80 किलोमीटर, नेशनल कैपिटल ऑफ हरियाणा जो न्यू दिल्ली की है वो इसमें अटैच है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड जो रेवात एंड रेवावाड़ी, ये हमने पहले देख लिया था, इनके नाम पे पड़ा था। मेटल वर्क्स, ब्रास यूटेंसिल्स, रेड मॉस्क, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद पूछे तो रेवाड़ी में, और रेड अगर वो ऐसे पूछे तो आसिक अली व्यापारी की थी रोहतक में। कचहरी बाबा, सॉरी बड़ा तालाब, घंटेश्वर मंदिर, नसियानी जैन मंदिर भी यहीं पे है, और लोकोमोटिव म्यूजियम जो ट्रेन। साउथ ईस्ट रीजन में रोहतक है। पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा अगर पूछे, सॉरी रोहतक रहेगी। जो मेजर पॉलिटिशियन लीडर हैं वो यहीं से थे। रोहेरा, इसका नाम जो रोहितास के नाम पे इसका नाम पड़ा था। 6-7 किलोमीटर। स्थलबोर में जो चौरंगीनाथ, और अब की बात करें तो वो आप बता सकते हैं बाबा बालकनाथ, इस टाइप से उनके लिए। तिलियार लेक भी यहीं पे है, टूरिस्ट प्लेस। सोनीपत साउथ ईस्ट ऑफ हरियाणा में है। श्री गीता भवन मंदिर, निरंकारी संत भवन, श्री गुरु नानक गुरुद्वारा, जैन मंदिर, ये सब यहीं पे रहेंगे। और एक रोहतक में साईं मंदिर, तो वो भी आप देख सकते हैं। खेड़ी गुज्जर विलेज, ये खेड़ी गुज्जर है, यहाँ पे 7 गांव का एक मुखिया होता है। यमुनानगर के बारे में अगर देखें तो अब्दुल्लापुर इसका नाम था। हर्बल पार्क से यहाँ पे चूरपुर में चौधरी देवलाल के नाम से। खिजराबाद इसका पहले नाम था। डेमोन्स्ट्रेटिव हर्बल गार्डन है, 200 वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। हरियाणा अगर टूरिज्म पॉलिसी पूछे 2008 की है। द न्यू टूरिज्म पॉलिसी जो पॉलिसी इसके बारे में, टू प्रमोट टूरिज्म एट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब प्रमोट डेस्टिनेशन वगैरह के लिए नहीं, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। यमुना बैंक टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए, इट्स ओके। टूरिज्म HTDC डिवाइडेड द स्टेट इनटू वेरियस डिवीजन एंड इको एनकोरेज टूरिज्म, इसके लिए करनाल, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे नेशनल हाईवे में जितने भी आते हैं पलवल जैसे, तो इनको एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाहते हैं अलग से। वीकेंड के लिए हमने रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला यहाँ पे बनाए हैं, और पिंजौर एंड पंचकुला, बल्लभगढ़ यहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म की बात की थी। पिलग्रिमेज के लिए कुरुक्षेत्र जैसे शहर में। अब फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने वन रिसोर्ट इन 1966। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे हैं, पहले जब एक अलग हुआ था हरियाणा तो सिर्फ एक था। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफर लॉजिंग, फूडिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन हैज ऑफर एडवेंचर टूरिज्म एंड फार्म टूरिज्म। बेसिकली ये देख सकते हो आप। अरावली पूछे तो ये फरीदाबाद में रहेगा, अरावली गोल्फ कोर्स, तो ये 1966 में था। उस टाइम में सिर्फ एक था हमारे पास। उसके बाद हमने पिंजौर, पंचकुला में यादविंद्र गार्डन को ऐड किया 1 साल बाद। फिर बड़खल लेक को ऐड किया 1969 में। सुल्तानपुर को 1972 में। इसको याद रख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, तो सुल्तानपुर लेक को हमने कंजर्व किया। कर्ण लेक को फिर उसी साल में, सूरजकुंड को 1988 में, दमदमा लेक को 89 में, उचाना जींद में हाईवे गोल्फ कोर्स है, इसको 1999 में। अब एथनिक इंडिया, ये राय सोनीपत में है, इसको 2000 में। नारसिंह पैलेस 2003। एडवेंचर रिसोर्ट जो कि टिक्करताल, जो टिक्करताल है 2003 में, तो 3 से टिक्करताल पंचकुला में। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो कुछ एक अलग अलग शहर के भी हैं, तो 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स इन ऑल ओवर द स्टेट। नंबर पूछे तो 44 याद रखना, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। बर्ड्स के नाम पे भी रखा, जैसे ब्लू जे, ये संभाल रखा पानीपत में 1972। इनका ईयर आपको ध्यान नहीं रखना, इतना वोलेटाइल आपको याद नहीं रहेगा। पैराकिट पूछे तो पीपली कुरुक्षेत्र में है। बुलबुल ये जींद में है, एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। जंगल वेबलर दारूएड़ा रेवाड़ी में। डबचिक होटल पलवल में। बारबेट सरस शर्मा ये गुरुग्राम में है। मैना ये रोहतक में रहेगा।
स्काईलार्क ये पानीपत में है, सुरखाब सिरसा में, सैंड पाइपर रेवाड़ी में, जंगल वेबलर पूछे तो वहाँ पे, राजन सनबर्ड ये फरीदाबाद में है, बया ये भिवानी में है, ग्रे पेलिकन ये यमुनानगर में है 1984 का, कोयल कैथल की, किंगफिशर अम्बाड़ा में, नीलकंठ कुरुक्षेत्र में, माउंटेन कोयल ये पंचकुला में है, ये इंपॉर्टेंट है अभी तक नहीं पूछा गया, गोरैया झज्जर में है, जटायु ये पंचकुला में है, ये तरीका ये भी इंपॉर्टेंट है, पपैया फतेहाबाद में, ब्लू बर्ड हिसार में, फ्लेमिंगो भी हिसार में है, और ब्लैक बर्ड। अब जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर के कंटेक्स्ट में हरियाणा में खड़ी बोली बोली जाती है, तो हरियाणवी इज बिलीव टू ओरिजिनेटेड खड़ी बोली और कोरवी। खड़ी बोली डेलिकेट जो हिंदुस्तानी, नगरी एंड सरिंदी और कोरवी इनके अकॉर्डिंग है। कोरवी इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ खड़ी बोली, तो खड़ी बोली की जगह अगर आप यूज करो तो कोरवी। ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड कोरवी लैंग्वेज वाज स्पोकन एज कुंगनपद। द डायलेक्टिक्स ऑफ कोरवी लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न कोरवी, वेस्टर्न कोरवी ये सब था। बिंजोरी, बर्थपाली, प्रताली इस टाइप से। बिंजोरी आज प्योरेस्ट थी इसमें, तो सबसे प्योरेस्ट पूछे तो बिंजोरी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में थी। द प्रोज पोइट्री ऑफ हरियाणा लिटरेचर हैज बोथ ओरिजिनल वर्ड एज वेल एज derived some of the other literature. It is highly influenced by Punjabi language and song tradition and influenced by Korvi हरियाणवी। एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें, एंशिएंट टाइम में जैसे नाथ एंड जैन पोइट्स, हरियाणवी लैंग्वेज जो थी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। चौरंगी नाथ, इनको पूर्ण भगत भी बोला जाता है, वाज द नेटिव ऑफ हरियाणा। हिज प्लेस ऑफ बर्थ वाज स्थलबोर, और ये कंटेम्पोरेरी थे गुरु गोरखनाथ के। He used typical Haryanvi language in his poetry. पुष्पदंत एंड श्रीधर वर फेमस जैन पोइट्स। मेडिवल टाइम में बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो एंड परमल रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। बिसल रासो इज वीर रासा इसको बोला जाता है। इम्पोर्टेंट इस टाइम में जो ऋषि थे, गरीबदास, जयतराम एंड नित्याचंद, हरियाणवी लैंग्वेज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। सूरदास बिलोंग टू हरियाणवी, जो कृष्ण काव्य है, ब्रिज लैंग्वेज में। ही रोट सूर सागर एंड साहित्य लहरी, और सी गांव फरीदाबाद से इनका जन्म हुआ था। हरियाणवी लैंग्वेज इज ऑल्सो फाउंड इन द मैनी कंपोजिशन ऑफ कबीर पंथ, दादू पंथ, सामंत पंथ एंड बिश्नोई का जो ट्रेडिशन है वहाँ पे भी हरियाणवी लैंग्वेज देखी गई थी। मॉडर्न टाइम में अहमद बख्श थानेसरी, लाला देवताराम, दीपचंद बैमन जो दीपचंद ब्राह्मण इनका नाम था, तानसांगी और बाजे भगत, मांगीराम, रामकृष्ण व्यास, इन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हरियाणा लैंग्वेज में किया है। थाने श्री रामायण जो कि दीपचंद बिलोंग टू सोनीपत। अहमद बख्श ने थाने श्री रामायण इसको कंपोज किया था, और दीपचंद ब्राह्मण जो सोनीपत से हैं, फर्स्ट हरियाणवी पोइट इसको माना जाता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो आगे भी ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ हरियाणा और कालिदास। लक्ष्मीचंद सूर्य कवि इनको बोला जाता है, और तानसेन ऑफ हरियाणा। फेमस हरियाणवी लिटरेचर जैसे गुरु गोरखनाथ, ही रोट मैनी राग्स एंड भजन इन हरियाणवी लैंग्वेज। वन ऑफ हिज हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन इज 49 राग एंड 182 पद। राजा राम शास्त्री झाड़ू फिरी था इनका, और ये फर्स्ट हरियाणवी पोर्स और फर्स्ट नॉवल इन हरियाणवी लैंग्वेज। जो नॉवल कौन सा था? झाड़ू फिरी। गरीबदास 1717 में छुड़ानी गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ था। अमृतवाणी हरियाणवी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। जयतराम सन ऑफ गरीबदास थे, 28 बुक्स लिखी थी, और हरियाणवी लैंग्वेज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। नित्यानंद 1697 में जन्म हुआ था। ये मोस्ट फेमस गरीबदासी लिटरेचर, जो कि सत्य सिद्धांत इनका नाम था। सत्य नित्यानंद के भजन, बाराखड़ी, सोरटेक्ट, और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। दयाल दास संत, ये कंटेम्पोरेरी थे संत जयतराम के, और गरीबदास की डिवोट थे। ही यूज्ड हरियाणवी लैंग्वेज इन विचार प्रकाश, विच इज़ वेरी फेमस। गुदम कादिर 1749 में ग्रेट सूफी पोइट थे। प्रेम लहर, प्रेम वाला इस टाइप। इम्तिहान जोगी सागर
हरियाणवी चौपद इन्होंने ही लिखी थी। सदुल्ला मेवात रीजन से हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में कंपोज किया था महाभारत को। ताऊसांगी इन्होंने रुक्मणी विवाह 19वीं सेंचुरी में लिखा था। हरिदास ये ताऊसांगी की कंटेम्पोरेरी हैं और इन्होंने राजा रत्नसेन लिखा था। सैयद गुलरन हुसैन शाह 1709 में इनका जन्म हुआ था। मैम सिटी रोहतक से थे। ये क्रिएटेड मैनी कंपोजिशन इन हरियाणवी लैंग्वेज। राममाला दाहिने हाथ का शंख तो गुलाम कादिर था शायद ये। बंसीलाल गुरु गुग्गा इस टाइप से। गोपीचंद राजानल ये सब इन्होंने लिखा था। राजानल गुरु गुग्गा और ये पूछा जा चुका है। अली बख्श ने 2 एंड वजन। हरियाणवी तमाशा राजानल पद्मावत और कृष्णा लीला ये अली बख्श ने लिखे। अली बख्श और अहमद बख्श। रामायण जैन तलपत था ये इन्होंने लिखा है। गुग्गा चौहान। सोरठ और पद्मिनी। मिस्र गोवर्धन इन्होंने मिस्र गोवर्धन सारस ने महाभारत, कृष्ण लीला, जोधपुर नरेश, जसवंत सिंह, माधव नल और कामकंदला ये सब लिखा था। रामफल चहल 1956 में हरियाणा में जन्म हुआ था, भिवानी में। इन्होंने जहर का प्याला, आया से बसंत। हरियाणवी 12 खड़ी, दर्पण कुछ ना बोले। पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड इनको 2004 में मिला था। फेमस लिटरेचर ऑफ हरियाणा अगर देखें तो नाथ सिद्ध लिटरेचर जो है इसमें 5 टेक्स्ट ऑफ नाथ कम्युनिटी, इसमें शरद स्क्रिप्ट यूज होती है और म्यूजियम ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इनको रखा गया है। विवेक मार्तंड, अनुरोध ससानम और सतचक्रनी में हथयोग, प्रतापकनी और अस्तजोग इसमें इंक्लूड होते हैं। सिद्ध चौरंगी नाथ फर्स्ट हिंदी लिटरेचर ऑफ हरियाणा है। इम्पोर्टेंट कंपोजिशन जिसमें प्राण संकली, श्रीनाथ स्थले, कुछ शब्दिया, भवनोपदेश। सिद्ध योगराज अगर पंत की पूछे तो लिटरेचर ऑफ हरियाणा है ये। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख सिद्धांत संग्रह, तो गोरख सिद्धांत संग्रह पूछा जा सकता है सिद्धांत योगराज का। जैन लिटरेचर में अगर हम देखें तो पुष्पचंद्र जो जैन दंत थे उनके बारे में तिस्थिया, महापुरी, कुलंगार और जास्त्रिच कोश ग्रंथ इन्होंने। श्रीधर अगर अप्रवाल देखें तो फर्स्ट लिटरेचर ऑफ टू यूज हरियाणवी लैंग्वेज जैन पोएट्री में सबसे पहले श्रीधर ने यूज किया है। फाउंड इन आमेर शास्त्र भंडार, जयपुर में ये मिला था। द टेक्स्ट पासना चेरू, सुकीमल चेरू और थेविस्ट चेरू ये सारे चेरू इनके है। श्रीधर अप्रवाल। कवि सुधारू अगर पूछे तो प्रदावनु चौपाई इन्होंने लिखी थी, जिसको पद्मानु चरित्र भी बोला जाता है। बुचरी चौरबल ये बहुत वोलेटाइल काइंड का है, कुछ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अवॉइड ही करने के होते हैं, अभी तक आए भी नहीं है, देखते आगे। बुचिरांज और भला ये सब इन्होंने। संतोष जतिकात, मयातुस, नेमिनाथ तो ये जैन लिटरेचर में है। मालदेव अगर पूछे तो बोझ प्रबंध, सथुलभद्र फागते, पुरंदर चौपासी, सुरेंद्र चौपासी और वीरांगत चौपाती ये जितने भी सारे हैं ये जैन के कंटेक्स्ट में इतना पूछा जा सकता है बस। भगवत दास, सीतासुत, मधुबिंदु चुपार और तंडाना रास। चुनरी वगैरह, मुक्तिरम चमनी, अर्चमाला, चतुर बंजारा। सुंदर दास, हिज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड सुंदर श्रृंगर, सुंदर विलास, सुंदर सई और प्रखंड प्रकाशी, थाम शैली। रूपचंद्र पांडे इनके हैं ये वाले। मंगल गीत, रूपचंद्र सातक, सॉरी इतने सब नहीं आएंगे, इनको आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, इतना ये बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। जैसे रूपचंद्र पांडे का रूपचंद्र सातक, मंगल गीत और दीप। बनारस दास इनका बनरासी विलास,
नाममाला, मोह विवेक युद्ध, नाम रचना, अर्धकंथले, नाटक समयसार। जगत राय के अगर पूछे तो सत्यकार कमुदई, आगाम विलास, पदम नंदी, पत्र विसानिका, इस टाइप से। धनपाल, श्रुत पचनाई रास और आदिनाथ इष्टनावंश। विजयानंद सूरी, आत्मा भवनाई फतेन वाली, जैन जो तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड। सूफी लिटरेचर के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट सूफी लिटरेचर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका, शेख मोहम्मद तुर्क। फेमस जैसे कंपोजिशन है 12 मासा, सूफी संत हजरत केरूसा ने लिखा था, डिस्कवर्ड बाय राजाराम शास्त्री। चौपाइयाँ लिखी थी सूफी संत गुलाम जिलानी रोहतकिया ने, तो ये इम्पोर्टेंट है। अकायद आजिम, इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ हरियाणा प्रोज, इन्होंने शाह मोहम्मद रजमान ने लिखा था, ऑल्सो नोन एज हादी हरियाणी, तो हादी हरियाणी शाह मोहम्मद रमजान। वसियतनामा और अबीरगात, शाह मोहम्मद, इनको भी हादी हरियाणा। संस्कृत लिटरेचर महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता और पुराण इन्होंने लिखे थे। महाकवि मयूर, मयूर तक और सूर्य तक। स्वामी हरिदास ने इंक्लूड धर्मोदेव, तो धर्मोदेव स्वामी हरिदास का। आचार्य भगवान देव ने महाभाष्यम, चांद शास्त्रम और काव्यलंकर सूत्रादि, करिक्का प्रक्षम, इस टाइप से ये देख लेना आप, जो भी विरजानंद चैत्राम, इस टाइप से। नारायण स्वामी चैत्राम। पंडित विद्यानिधि, इन्होंने व्यवहार बानु, ऋग्वेद काव्य तत्वानी। श्री भगत फूल सिंह चित्राम, महाभारत, ये सब लिखा था। पंडित साजूराम शास्त्री, संस्कृत साहित्य में इन्होंने कुरुक्षेत्रम लिखा था। यह आ सकता है दुर्गा विद्यम और सुल्तान चरित्रम। पंडित हरिपुण्य, इन्होंने चित्रबोधिनी लिखा है। शिव नारायण शास्त्री, इन्होंने निरुक्त मीमांसा, वैदिक वेदगम्य में भाषा चिंतन निरुक्त के 5 अध्याय, एंड गीता भाष्य वर्मा। पंडित विद्याशास्त्री, इन्होंने लिखा है कात्यायन स्रोत सुरसावती सूत्रावती, सुलभ सूत्रावती, ये सब जितने भी हैं। शिक्षा पद्धति, वीरा पद्धति। मणिकराज, इन्होंने अमरसेन चरित। बनारसी दास, अर्धकंठक। अब ये थोड़ा सा पेज वोलेटाइल है, इसमें जल्दी जल्दी देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सम फेमस हिंदी लिटरेचर, जैसे नाथ संप्रदाय, मस्तनाथ जो रोहतक में है। संवर्त हंसवर्धन, पीलीदर्शिका, राग रत्नावली और नागानंद, ये लिखा था। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा था। श्रीधर ने प्रभा संतानी और परशुनाथ, वर्धमान महावीर, इनके बारे में लिखा है। रामचंद्र, इन्होंने कुरुक्षेत्र और मात्यम। जिनदंत सूरी, इन्होंने गसधार और सप्तशिका और परचुरी। ठाकुर पेहरू, ये वस्तुवर और रत्ना प्रतीक्षा। दूत कवि कौन है? नेमिचंद्र। त्रिलोक दर्पण, भगवती, सीता सेतु। निश्चल दास, इन्होंने विचार सागर लिखा है। और वीरती प्रभाकर, युक्ति प्रकाश। बुच्छराज अगर पूछे तो संतोष जैतिल नेमिनाथ। वसंतु नेमिसार का पर्व, 12 मासा और तंडाना गीत। माधव प्रसाद मिश्र ने माधव प्रसाद निबंध वाली। बालमुकुंद ने कंपोजिशन है तारा, स्मृति, तुलसी, सुबालकर और सुधाकर। अति खिलाफुल, हिंदी भाषा की भूमिका। हिंदी भाषा एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर और हिंदुस्तान में रसमुख। शंभु दयाल, इनका रुक्मणी मंगल है। पंडित रामेश्वर दयाल, इन्होंने अमृत चरित्र काव्यम लिखा था। बालवीर दत्त शास्त्री जो है, इन्होंने हर्षचरित या फिर हरचंद्र काव्यम लिखा है। नोवेल और जो नोवेलिस्ट थे उनके बारे में, मोहन चोपड़ा,
इनकी थी बहन, नीर के आगे एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले एक, कुछ नए लोग। ये इस टाइप से एक ट्रिक थी कि सुबह से पहले ये नए लोग, जो टूटा हुआ आदमी है छाया में, नीड के आगे पड़ा हुआ है और बहन से पूछ रहा है। इस टाइप से ट्रिक थी। कृष्ण मदहोश था क्योंकि वो अंधा सफर कर रहा था। श्री, तो इस टाइप से ट्रिक थी। डॉक्टर शशि भूषण सिंगल, जनाजनी रहन और अपने पराए डॉक्टर शशि भूषण को समझ में आ गया था। रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रचियात। उर्मी कृष्ण ने वन और पगडंडियाँ। कृष्ण बत्सल, इन्होंने अमानत एक शहीद की लिखा था। जयनारायण कौशिक ने माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन, जयनारायण कौशिक। मधुकांत ने गांव की ओर, अमृतलाल मदान ने लाल धूप। अभिमन्यु अनंत ने लाल पसीना लिखा था। राजकुमार निजात के सपने अपने अपने हैं। हेमराज निर्गम ने मुझे भूल जाना, टूटे बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति। लाल बहादुर प्रतीक्षा, बसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर। उर्दू लिटरेचर में अगर पूछे तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने अब्बाबिल लिखा है। मैं कौन हूँ, पाँव के फूल। एक लड़की मुसाफिर की टाइप से। 9 बार शबीर, इन्होंने लहू तरंग, ललिता, राजकुमारी, कृष्ण दर्शन इंपॉर्टेंट है। 9 बार शबीरे का। पेछामे बेदरी, करवा ख्यालों के। जैमिनी सरसर, गिरसाते सरसर, नगमाते सरसर और जज्बाते सरसर। इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ भी सरसर देख लेना आप। शिव प्रसाद जावेद, रूपरास, गजले राना और 16 तिरसंगी। रामकृष्ण तमामा, ये नक्शे तमाम। भागीरथ लाल जख्मी, इन्होंने दस्ताने मजदूर सरक्सक लिखा था। महेंद्र प्रताप चंद, हरफे आखिर और नारायण दक्षा तालिब। सुल्तान साई पूछे तो ख्वाहिशे ख्वाब में, शराबे आरजू और कंपोजिशन, अस्तबे मजानी। इस टाइप से। अब जो आर्किटेक्चर हरियाणा में 36 आएगा यहाँ पे, 36 मोनूमेंट डिवाइड इनटू एडिंग, जो एंशिएंट मेडिवल और ब्रिटिश टाइम में। एंशिएंट टाइम में जैसे नर नारायण गुफा है यमुनानगर में, जो कि आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। 10 यहाँ पे फेमस फोर्ट हैं। 3 फोर्ट नकुल दिग्विजय के टाइम जो उन्होंने मेंशन किए हैं, और कामा फोर्ट ये थानेसर में, सोना में और करनाल में है। ओल्डेस्ट हवेली अगर पूछे तो फतेहाबाद में रहेगी, जो एंशिएंट पीरियड में ही बनी थी। मेडिवल में गुजरी महल है, जल महल है, बुढ़िया करंग महल, अम्बाड़ा। इस टाइप से आप देख सकते। रजिया सुल्तान की टॉम लोकेटेड इन गोपालगिरी तुर्गियों की, दिल्ली गुरुग्राम रोड पे बलबन ने बनवाया था। चनेटी का स्तूप यमुनानगर में रहेगा। अकबर स्टाइल यहाँ पे यूज की गई थी। राजपूत पैलेस, इसमें इसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। आर्किटेक्ट जो ब्रिटिश टाइम में करनाल में फर्स्ट जो आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ हुआ था करनाल में, 1806 में ब्रिटिश सेटअप मिलिट्री कैंप जो कि करनाल में लगाया गया था। ये भी मॉडर्न आर्किटेक्चर का एग्जांपल था। ट्रलोनी और एडम हाउस ये भी करनाल में था। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर इसी टाइम में डेवलप हुआ था। पेंटिंग हरियाणा में पूछे तो महाराजा तेज सिंह पैलेस, ये मीरपुर में है, गुरुग्राम में। राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी। मातुरा, मात की पिया, ये राजपूत पेंटिंग गुरुग्राम में है। तो पेंटिंग दोनों गुरुग्राम में। क्राफ्ट अगर हरियाणा की देखें तो फुलकारी सोल, ये बेसिकली आइडेंटिटी द हरियाणवीज फुलकारी। द मीनिंग ऑफ फुलकारी इज द वर्क ऑफ फ्लावर एंड क्राफ्ट। डिमांडेड एंड फेमस इन हरियाणा, फुलकारी सोल इज सिमिलर टू कश्मीरी सोल। यूनिकनेस इज फेबुलस, जो डिजाइनर सर्दियों के लिए ब्राइट कलर होते हैं, वेराइटी ऑफ पैटर्न्स इस पे जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ऑन द फुलकारी द रूरल वुमेन मेक डिजाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, वुमन फिगर एंड बैकग्राउंड ऑफ रेड कलर, एंड दीज आर पैटर्न ऑफ बैकग्राउंड जैसे खद्दर एंड मार्बल टेक्सचर। इस टाइप से। बाग सोल अगर देखें, इंट्रीगेट एम्ब्रॉयडरी वर्क इस पे होता है। इंस्पायर्ड द पैटर्न ऑफ जियोमेट्री, ये बाग सोल जियोमेट्री से रिलेटेड है और मेनली डन बाई मुस्लिम्स। खद्दर एंड सिल्क सेपरेट थ्रू कंप्लीट द एम्ब्रॉयडरी वर्क। सोप सोल अगर देखें तो फुलकारी एंड बाग सोल्स, ग्रूम ग्रैंड मदर, द फैब्रिक गिफ्टेड, ये गिफ्ट किया जाता, सॉरी। दर्शन दवार सोल,
इसको बोला जाता है रिलीजियस पर्पज में, ये टेम्पल्स में चढ़ाई जाती है, टू प्रे द गॉड एंड डिवोटी। दरी जाट कम्युनिटी हरियाणा में है, वो बनाती थी। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हब मेकिंग ऑफ दरीज है, ब्लू कलर की होती थी। तो अगर पूछ ले जाट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया वैसे, ब्लू कलर दरी जाट कम्युनिटी बनाती है, तो उसका आंसर दरी था। लुंगी अगर पूछे तो करनाल इज वेरी पॉपुलर, ये ब्राइट कलर होता है और फैब्रिक लॉन्ग पीस इसमें यूज होता है, स्कर्ट जैसा। लेदर क्राफ्ट अगर पूछे तो इसमें बेसिकली जुत्ती लेदर बेस्ड, ये कॉपर सिल्वर और सिल्क थ्रेड इस पे वर्क होता है। रेवाड़ी करनाल झज्जर और फेमस जुत्ती यहीं पे लेदर वर्क के लिए, और जींद भी इसमें इम्पोर्टेंट है। मेटल वर्क्स में अगर देखें सो इसमें बेसिकली किचन यूटेंसिल्स के लिए गुरुग्राम एंड रेवाड़ी आर इम्पोर्टेंट। ऑर्नामेंट वर्क के लिए ऑल ओवर हरियाणा फेमस, जैसे सिल्वर बोन लैक क्राफ्टेड डेकोरेटिव वर्क, ये सब यहीं पे किया जाता है। ट्रेडिशनल रूरल और अर्बन दोनों में यूज होता था। गुरुग्राम एंड सिरसा इसकी इंपॉर्टेंट प्लेस है मैम। लैक बेंगल अगर पूछे तो लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ की फेमस है। पिड्डी और पिड्डी बोलती है इसको, पिड्डी और फुटस्टूल क्राफ्ट, ये पिड्डी होज कलर्ड पैटर्न, ये थिकनेस ज्ञानी चरका चट्टा इस टाइप से। ये अगर आपसे बस इतना पूछेगा पीडी पोस्टूल, ये फुटस्टूल है, ये किसके कंटेक्स्ट में है, आर्किटेक्चर सॉरी क्राफ्ट के रिलेटेड। आज के टाइम में पिड्डा बोलते हैं जो घरों में होता है। पोट्री क्राफ्ट रूरल क्राफ्ट इन हरियाणा में थी। इंस्टीड ऑफ हैंड इंपॉर्टेंट थी। रेवाड़ी झज्जर पिंजौर बहादुरगढ़ इसके लिए फेमस थी। झज्जर इज फेमस फॉर सुराही सलीम नेक्ट पिक्चर, और कप प्लेट वगैरह रोहतक में बनती थी। गुरुग्राम झज्जर और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इसको बनाया जाता है। टॉय मेकिंग क्राफ्ट अगर पूछे सो रूरल इमेजेस होती हैं इस पर 6 इंच और 32 आर्टिसंस ऑफ हरियाणा मेक द इमेज ऑफ सीता एंड राम, ज्वेलरी वगैरह पे भी, और इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर टॉय मेकिंग। गुड़गांव और फरीदाबाद इसके लिए इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक और डांसेज में अगर हम देखें तो फोक म्यूजिक ऑफ हरियाणा वैदिक पीरियड से इम्पोर्टेंट है। क्रॉस कल्चरल जो ट्रैक्ट ऑफ सोसाइटी इसमें थे, उत्तर प्रदेश से इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एज वेल एज राजस्थान एंड पंजाब। हरियाणा सिंगर्स आर इनवाइटेड फॉर इवेंट सेरेमनीज स्पेशल ओकेजन कास्ट और जो स्टैचू वगैरह स्तूत। जैसे क्लासिकल फॉर्म है, 2 टाइप की फॉर्म है इसमें। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ हरियाणवी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। द क्लासिक म्यूजिक कंप्राइज ऑफ द माइथोलॉजिकल द्वीप्स ऑफ एल्बा उदल, जायमाल फत्ता, जो महाराणा उदय सिंह है सेकंड, 12 मास, तीज फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, इन पे ये गाए जाते हैं। कंट्री साइड फॉर्म ऑफ म्यूजिक इसमें अगर देखें तो डिफरेंट राग्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि सेरेमोनिकल सॉन्ग्स, सीजनल सॉन्ग्स, इसमें स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती हैं पूर्ण भगत की। द पॉपुलर फोक्स ऑफ नियाल द सुल्तान, सती मनोरम, जय सिंह की मृत्यु, सरदान, इस टाइप से फेमस है। राग भैरवी ये भी इम्पोर्टेंट है। जयवंती, झिंझोती, फाड़ी, इस टाइप से ये सेमीटोन्स। फोक सॉन्ग्स ऑफ हरियाणा जैसे वेडिंग के टाइम में बंदा एंड घोड़ी सॉन्ग्स। बर्थडे सॉन्ग अगर पूछे तो पीलिया, बधाई, इस टाइप से ये सोवार, जच्चा, मेल चाइल्ड के कंटेक्स्ट में पीलिया आता है। होली एंड फाग सॉन्ग ये फाल्गुन महीने में। मानसून सॉन्ग की अगर बात करें तो जो मानसून टाइम में, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। रिलीजियस भजन जैसे माह, जो कि फरवरी और जनवरी के टाइम में, कार्तिक जो अक्टूबर नवंबर के टाइम में गाए जाते हैं, ये लोकल्स ही थे बेसिकली। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बीन है, इसमें लॉन्ग एसोसिएशन विद द स्नैक चार्मर। जैसे पहले स्नैक के कंटेक्स्ट में भी इसको यूज किया जाता था। बीन इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज वाइडली प्लेड इन
ड्यूरिंग डांस परफॉर्मेंस, प्लेड विद द माउथ एंड प्लेयर हैज टू क्रिएट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर। सो बीन अगर पूछे आपको पता ही है। बांसुरी ये फ्लूट लाइक स्ट्रक्चर है, बम्बू स्टिक की बनती है। चिमटा, जैसे जो स्टूडेंट बेसिकली हरियाणा से हैं उनको पता है चिमटा जो घर में यूज होता है, उस टाइप से जोगी और संत वगैरह इसको यूज करते थे टू ऐड सम म्यूजिक या फिर ट्यून्स। नवरात्रा वगैरह पे जगराता करते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। ढोलक आप सभी जानते हैं, डेरू जो ढोलक का बड़ा रूप इसको बोल सकते हैं, बिग फॉर्म ऑफ डमरू या फिर ढोलक, सॉरी डमरू का बड़ा रूप डेरू। ये किसने आया था? ढोलक अगर पूछे तो बिगर वर्जन ऑफ ढोलक, 2 स्टिक से इसको बजाया जाता है, मेल इसको बजाते हैं। लाउडर इंस्ट्रूमेंट देन ढोलक, ठीक है। अब डमरू अगर पूछे सो इट शेप ऑफ ड्रम, ड्रम शेप का होता है, सेरेमनी और रिलीजियस ओकेजन पे बजाया जाता है, एसोसिएट विद लॉर्ड शिवा, ये पूछा जा सकता है। और उनका जो तांडव है और गुगा डांस दोनों से इसका संबंध है। डफ अगर पूछे तो डफ जो डांस है ये वन साइडेड ड्रम एंड मेनली यूज ड्यूरिंग धमाल डांस, जो महाभारत टाइम में महेंद्रगढ़ और झज्जर में किया जाता था। ओपन सर्कुलर फ्रेम, ओनली वन साइडेड कवर विद द स्किन एंड स्मॉल स्टिक इसमें यूज होती है। इकतारा अगर पूछे तो सिंगल वायर हम कंटेक्स्ट में इसको बोल सकते हैं, पीस ऑफ बम्बू इसमें यूज होता है। इकतारा इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हरियाणा, मोस्टली संत और जो बर्द है वो बजाते हैं। गारा, गड़ा इसको बोलते हैं, पिक्चर एंड पोट, इस पर उसकी स्किन या फिर जो ट्यूब वगैरह यूज करके इसको बजाया जाता है। घुंघरू पैर में बांधे जाते हैं, फीमेल डांसर और मेल भी इसको यूज करते हैं। हारमोनियम इसको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ड इन रेक्टेंगुलर शेप, हरियाणा फोक म्यूजिक में इसका यूज होता है और फोर्स आउट विंड एंड प्रोड्यूस म्यूजिक। झील, झील अगर पूछे तो स्मॉल साइज नगाड़ा विच इज प्लेड विद द स्मॉल स्टिक, सम टाइम इट प्लेड लेफ्ट साइड ऑफ द नगाड़ा। कंजरी अगर पूछे तो सोलो डांस परफॉर्मेंस में इसका यूज होता है। कंजरी स्लाइट वेरिएशन ऑफ डफ एंड घुंघरू अटैच टू द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। खरताल अगर पूछे दीज आर वुडन किम्बल्स दैट आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस म्यूजिकल बीट्स, मेटेलिक रिंग्स वगैरह इसमें यूज होती हैं। मंजीरा, पेयर ऑफ रिदमिकल किम्बल्स एंड स्ट्राइक अगेंस्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस म्यूजिकल बीट्स, मेड ऑफ ब्रास, ठीक है। ये सब आप इतना याद रखो, ये म्यूजिक से एसोसिएटेड है। नगाड़ा अगर पूछे तो इसमें बेसिकली हैवी एंड लार्ज साइड ड्रम यूज होता है, व्हील्स ऑन द बेस टू मेक इट इजीली ऑन द ग्राउंड। और जो एक हमारे एम्परर थे अकबर वो इससे एसोसिएटेड थे, और मंजीरा डांस में इसका यूज होता है। सारंगी अगर पूछे प्लेड विद द ब्लो मेड ऑफ एनिमल एयर, मेड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ वुड एंड यूजुअली हैज 4 स्ट्रिंग adjusted by 4 pegs. Additionally, strings are also sometimes attached to instrument to produce additional effect. This instrument is common and form an important for music of Haryana. Widely used in the folk dance and songs in swang performance. सहनाई अगर पूछे तो played by mouth. तो इतना ही आप याद रखना बस, ओकेजनल सेरेमोनिकल में इसका यूज किया जाता है। फोक डांस ऑफ हरियाणा, हरियाणा इज a state that lives with a life of vibrant and joy. The peoples of Haryana are very hardworking, but they celebrate all occasions with a lot of pomp and sound. So, be a childbirth, marriage or any religious special function हमारी यूज होता है। जैसे फोक डांस ऑफ हरियाणा नॉट ओनली प्रोवाइड रिक्रिएशन बट पार्टिसिपेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दीज पीपल्स। द फोक डांस ऑफ हरियाणा शोज इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर ऑफ द नेबर स्टेट, जैसे राजस्थान, हरियाणा, जो पंजाब का भी इन्फ्लुएंस है और राजस्थान का भी। हरियाणवी dances are simple and nearly every dance has the same standard involvement. Every dance is characterized by vigorous step and sudden jump. डाक जिसको बोलते हैं कल हरियाणवी। The musical instrument used by these dancers are ढोलक, मंजीरा, बीन, सारंगी and डफ और नगाड़ा। तासा एंड पत्ती, to perform the dances both men and women wear bright colored dress. Traditionally जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, जो एक आई थिंक मेल के कंटेक्स्ट में जो पहनते थे, एक ज्वेलरी का नाम था भी दिमाग से निकल गया। द सिंपल ड्रेस, जो ड्रेस ऑफ डांसर लीव्स देम फ्री फॉर क्विक एनर्जेटिक मूवमेंट वाइल डांसिंग। हरियाणा इज क्रिएटेड विद रिच डाइवर्सिटी या फिर वेराइटी ऑफ फोक डांसेज। मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा, ठीक है। डफ नृत्य परफॉर्म बाई फार्मर्स कम्युनिटी, फार्मर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स गुड हार्वेस्ट के लिए। फॉर दिस डांस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डफ इसका यूज होता है। ढोल डांस रिपब्लिक डे 1969 में किया गया था, तो ये ईयर आपको याद रखनी है। सो डांसेज हमने जैसे एक बार फिर इसका देख लेते हैं। धमाल डांस जो एंशियंट टाइम में किया जाता, महाभारत, अहीर कम्युनिटी और खरताल आर यूज। गुगा डांस, गुगा नवमी पे गणगौर पूजा, ये आज के टाइम में
फागुन के महीने में किया जाता है, और ये अभी सिरसा में भी किया जाता है। घोड़ी डांस जो वर पक्ष है उसके मेल्स करते हैं। घूमर डांस ये आपका सर्कुलर मूवमेंट बाई परफॉर्मर, ठीक है। और गणगौर पूजा पे, दिवाली पे इस पे किया जाता है। होली डांस जो लूर नृत्य वगैरह पलवल बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किया जाता है। झूमर डांस सिमिलर टू झूमर, ये है द नेम ऑफ दिस डांस सिमिलर टू द ऑर्नामेंट, जो झूमर है उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसमें ऑर्नामेंट वगैरह पहन के ही करते हैं। हरियाणवी गिद्दा परफॉर्मर वेरी हैवी वेरी कलरफुल आर्टिस्ट, ठीक है। झूमर डांस की तरह इसको भी किया जाता है, हरियाणवी गिद्दा। खोड़िया जो कि वर पक्ष की जो वुमेन्स हैं वो करती हैं आफ्टर द डिपार्चर ऑफ बारात। खेड़ा डांस जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे जींद नरवाड़ा कैथल साइड भी अभी भी किया जाता है। नूर नृत्य होली के टाइम में किया जाता है। मंजीरा मेवात रीजन में किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। फाग डांस परफॉर्म द मंथ ऑफ फागुन में इसको किया जाता है, ढोल वगैरह इसमें यूज होते हैं। एंड कोरस, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका ये याद रखो किसके कंटेक्स्ट में है। रतवाई नृत्य ये मेवात और पलवल साइड किया जाता है। न्यू डिस्ट्रिक्ट वोमेन परफॉर्मिंग लूर डांस, ठीक है। रासलीला ये लॉर्ड कृष्णा के लिए है। रसिया डांस ये भी लॉर्ड कृष्णा के लिए है इन पलवल डिस्ट्रिक्ट। जैसे फोक थिएटर हरियाणा कुछ एक स्वांग थिएटर, इसको स्टार्ट किया था किशन लाल भट्ट ने। अगर पूछे आपसे, सो हरियाणा इज ए विलेज स्टेट बट स्टिल प्रिजर्व एंड डेवलप सम परफॉर्मिंग जो आर्ट्स हैं उनको प्रिजर्व किया है, वेरी ओल्ड। जैसे हरियाणवी स्वांग, स्वांग इज ए वेरी मच पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ हरियाणा स्टेट। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वांग इज इमिनेशन या फिर इमिटेशन, वाइल विद इन द हरियाणा स्टेट द ड्रामा इज मेजोरिटी नोन एज सांग। ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है ब्रेवरी के लिए मैथोलॉजिकल पीरियड में, और हीर रांझा, नल दमयंती, लीला चमन, इनके कंटेक्स्ट में इसको जो सैक्रिफाइस वगैरह दिखाए जाते हैं। इसमें आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ किशन लाल भट्ट फर्स्ट स्वांगी ऑफ हरियाणा। अली बख्श फादर ऑफ फोक थिएटर, उनके जो फेमस स्वांग थे जैसे राजा नल का बगदेव, पद्मावती, फिसाना नल का, इस टाइप से आप देख सकते हैं। गुलाब का महाराज शिवदन शिव सिंह का बारह मासा, अलवर का सीतामढ़ी, ठीक है। बालकृष्ण फेमस स्वांगी थे, भक्ति पुराण भक्ति में इनका एसोसिएशन था। और राजा गोपीचंद सीलदे कुंजड़ी रामायण इन्होंने लिखी थी। बंसीलाल गुरु गुग्गा राजा गोपीचंद, इनके स्वांग जो थे राजा नल सरोवर वीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव भक्त, अहमद बख्श रामायण, जमाल फत्ता, गुग्गा और जो सोहन सोरठ है, चंद्र किरण और नवलदे एंड कंसलीला। अब दीपचंद जो ब्राह्मण है, शेक्सपियर ऑफ कालिदास हरियाणा के इनको बोला जाता है। हिज फेमस स्वांग सोरात, सरांदे, राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र और उदानपद और जैनी चोर। गोवर्धन सारस्वत महाभारत, कृष्ण लीला, जसवंत सिंह और दुल्ले। कृष्ण गोस्वामी के हैं दिलावर, बुद्धा माल, विष्णु एंड गुलाब कौली। हरदेव के हैं हीर रांझा, ज्ञानी चोर, चंद्र किरण और राहे। धनपत सिंह जो हैं इनके संग लीला चमन, बददेवी, पूर्णमल और ज्ञानी चोर। बाज्य भगत, चंद्र किरण, जमाल और ज्ञानी चोर। मांगेराम, कृष्ण जन्म, ध्रुव भक्त। नवरत्न, दुष्यंत और शकुंतला। समरूप चंद, सरंदे, रातासेन और ये आप देख सकते हैं जमाल गबरू। अब मेंस की जो ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम है इसको जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा ही पोर्शन अभी बचा हुआ बस। जैसे कुर्ता एंड कमीज, कुर्ता इज ऑल्सो नोन एज कुर्ता इन लोकल लैंग्वेज। लॉन्ग शर्ट टाइप होता है विदाउट कॉलर, मेनली वोन विद द धोती और पजामा। धोती क्या होती है, मेन अटायर जो बेसिकली मैन पहनते हैं, वाइट कॉटन धोती स्पेशली बाई मैन फोक। पगड़ी बोलते हैं और साफा भी हरियाणवी लैंग्वेज में। लेस ब्रॉड एक्सेप्शनली लॉन्ग फैब्रिक है इसमें, मारवाड़ी स्टाइल का। राजपूती स्टाइल पगड़ी को क्या बोला जाता है, पाग। और प्राइड पीपल ऑफ हरियाणा, इसको कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। गुलीबंद, मफलर, गुलीबंद और गुलबंद इस टाइप से बोलते हैं, जो सर्दियों में नेक को कवर करता है। ब्लैंकेट, दुसाड़ा, ये
ड्यूरिंग विंटर। खेस जो मोटी चादर होती है उसके कंटेक्स्ट में दोहर। हैंड वूवन लार्ज साइज कॉटन सीट वेल नोन एज धोर। मुरेठा इट इज टाइप ऑफ कैप इन विच वोन बाई हरियाणा फोक मैन फोक सॉरी। मिर्जाई कॉटन स्टिच कमरी विच इज वोन ड्यूरिंग विंटर एंड मैन फोक। खंडवा क्या होता है, पगड़ी के टाइप का होता है, ये ओल्ड एज के लोग पहनते हैं, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज इसको बोला जाता है। कमरी अगर पूछे सो कमरी हाफ स्लीव वेस्ट लाइन जैकेट होती है, ओल्ड एज की पीपल पहनते हैं। अंगरखा ओल्ड कलीदार गारमेंट, इट इज लुक लाइक ओल्ड करेंसी मैनर एंड वियर बाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अब जो वोमेन के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है उसके बारे में देखते हैं। वोमेन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में अगर हम देखें तो द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ हरियाणा, जैसे अंगी, इट इज मेड अप ऑफ कॉटन एंड वियर अंडर कमीज और सूट बाय द वोमेन ऑफ हरियाणा। ओढ़ना, ये आप एक टाइप से इसको चुनरी के रूप में याद कर सकते हो। कंग, इसको भी रेड कलर ओढ़ना होता है। ये भी चुंदनी, आप सभी जानते हैं चुंदरी जिसको बोलते हैं। कोटी जो जैकेट होती है सर्दियों में। गुमाती, ये कॉटन ओढ़नी एम्ब्रॉयडर सिल्क बुंदी वर्क इस पे होता है। अब आता है छयम्मा, ये बेसिकली एक टाइप से ओढ़नी टाइप होती है, येलो पत कदीकारी इस टाइप से इसका यूज जो एम्ब्रॉयडरी यूज होती है। दिमाच, ये सिल्क ओढ़नी होती है, मैरिज में ओढ़ी जाती है। फुलकारी जो सोल होता है। चांद तारा घाघरा, ये खद्दर का होता है फैब्रिक से, स्टार और इस पे ये सब इमेजेस बनी होती हैं। ले, ये घाघरा होता है एक टाइप से येलो एंड ब्लू कलर का। लहरिया, ये बेसिकली एक ओढ़नी होती है बंदेज मेथड में। सोपाली डार्क रेड कलर ओढ़नी होती है जिसमें प्रिंट्स होते हैं इसके एजेस पर, और इसको मंगलिक ओढ़नी बोला जाता है। दुकानिया अगर पूछे, इट इज टाइप ऑफ ओढ़ना विच इज मेड ऑफ डार्क रेड कलर खद्दर फैब्रिक विद येलो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, और एजेस में इस पे वर्क होता है। पीलिया, आप सभी जानते हैं चाइल्ड जो न्यू बेबी बोर्न होता है उसके टाइम में कुआ पूजन वगैरह करते हैं। दमन, दामन जिसको बोलते हैं, सो आपने गाना भी सुना हो कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुड़िया क्ले, ये आपका बंदाई मेथड होता है। केरी, ये रेड टिक का वर्क इसमें यूज होता है। खारा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेड एंड 4 ब्लू काली वर्क इसमें यूज होता है। बोरदा, ये एक टाइप से खद्दर फैब्रिक इसमें यूज होता है, लॉन्ग स्कर्ट होती है। बोल, ये कॉटन का ओढ़ना होता है एक टाइप से, सिल्क पत्तीदार एम्ब्रॉयडरी इस पर यूज होती है। मंदिया या फिर मांडिया अगर पूछे तो ये बेसिकली ब्लू कलर की होती है। अब ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट अगर देखें, सो वोमेन के ऑर्नामेंट जैसे फूल, ये माथे पे गोल्ड और सिल्वर का होता है, या फिर सर पे भी बोले। कोका, बेसिकली लॉन्ग इसको बोलते हैं, नोज में पहना जाता है। बूजनी, ये कानों की होती है सिल्वर और गोल्ड की। पुरली, ये अगर नोज में पहनी जाती है, और पोरली जिसको बोलते हैं गोल्ड की। गलसरी, ये गले में पहनी जाती है। गुलबंद, ये बेसिकली अराउंड द नेक। डांडा, ये वोमेन फोक जो कि इन ईयर। चंदनहार, ये चेस्ट पे। बाजूबंद, ये बाजू पे जो नेक हम कलाई पे बोल सकते हैं। कंगन, ये कलाई पे। हसली, हसली अगर पूछे जिसको हौसला भी बोलते हैं, ये नेक के अराउंड नेक बोन्स होती है उसको सेफ रखने के लिए। जालरा, बेसिकली सिल्वर कॉइन से बना होता है 3 to 4 इंचेस का, और इसको नेकलेस के रूप में हार की तरह इसको पहनते हैं। कड़ी अगर पूछे तो ये ऑर्नामेंट होता है, और ये एंकल के आसपास पहना जाता है। नजरिया, मेड ऑफ सिल्वर इन फुट। नेवारी अगर पूछे तो वोमेन फुट जो घुंघरू से बने होते हैं। बोरला, फोरहेड पे। नाथ, नोज पे। तागड़ी, ये वेस्ट पे। कड़ा, हैंड और फिट पे। शीश फूल अगर पूछे तो हेड पे, जैसे शीश फूल बोलते हैं। छाज, ऑर्नामेंट होता है, और ये बेसिकली फोरहेड पे। पतरी, ये जैसे गले में पहनी जाती है, जो छोटे छोटे हनुमान जी की इनकी मूर्ति आती है इनको पतरी बोला जाता है। नाड़ा, नाड़ा अगर पूछे तो ये बेसिकली ऑर्नामेंट फूजी ने वो विद द घाघरा, ठीक है। पल्लू आप सभी जानते हैं। गजरिया, मेड ऑफ सिल्वर, फुट में पहना जाता है। मेंस की अगर देखें, गोफिया, मेंस में है गोल्ड नेकलेस जिसको गोफिया बोलते हैं, और एक हमने देखा था जो दिन में वो एक कौन सा नेक एक था पर्टिकुलर मैन के लिए जिसको बोलते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, आई विल अभी गंठी, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, जो मेंस भी पहनते हैं और वोमेन भी। मुर्की अगर पूछे तो ये ईयर में। कथला, अराउंड द नेक। जंजीरा,
ये मेंस ईयर में पहनते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो अवार्ड है, ओलंपिक और पैरालंपिक गेम में अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो तो 6 करोड़ आपको हरियाणा सरकार देगी। सिल्वर जीतते हो तो 6 4 2.5, यह याद रखो, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। एशियन में 3 1.5 और 75 लाख, कॉमनवेल्थ में 1.5 75 और 50 लाख, वर्ल्ड कप में 25 20 और 15। अब कुछ एक अवार्ड हरियाणा के। एकलव्य अवार्ड अगर आपसे पूछे, एकलव्य अवार्ड ये जूनियर प्लेयर को दिया जाता है। पर ईयर कितने को दिया जाता है? ये 5 जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन, 3 इंडिविजुअल इवेंट और 2 टीम इवेंट्स। इसमें 1 लाख आपको राशि दी जाती है। महाराणा प्रताप इसमें 2 लाख की, रानी लक्ष्मीबाई ये गर्ल्स को 2 लाख की इसमें राशि है। गुरु वशिष्ठ का पूछे तो ये कोच को दिया जाता है और 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है, एनुअली कोचेस को दी जाती है। विक्रमादित्य अवार्ड इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। बस आपसे इनके अमाउंट पूछे जाएंगे। अवार्ड अगर पूछे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो पीटीआई वगैरह रहते हैं, डीपीआई, इनको 1 लाख। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन ये कुछ एक ईयर हैं। 2017 में बनाया था हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 का, सोनीपत में है। इट इज इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंड ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू एजुकेशन इन द क्रिएटिव डोमेन। जैसे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है, 2003 में बनी थी। पंडित भगवत दास शर्मा जो 2008 में है, रोहतक में बनी थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जयंतपाली 2009 में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010 में हिसार में। इंदिरा गांधी 2013 में मीरपुर रेवाड़ी में। CBLU भिवाड़ी में 2014 में बनाई थी। विक्रमादित्य इसके लिए ये पलवल में 2017 में। OP जिंदल अगर पूछे तो सोनीपत में 2009 में। ITM गुरुग्राम, IMT है आई थिंक 2010 में। APJ सत्य यूनिवर्सिटी 2010 में गुरुग्राम में। अमिटी अगर पूछे तो ये गुरुग्राम और मानेसर के कंटेक्स्ट में याद रख सकते। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन 2018 में हमने अभी भी देखा है। 2017-18 याद रखना बस इसका एग्जैक्ट। तो फिर मेजर यूनिवर्सिटी हरियाणा जिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और पंडित इस्टेब्लिश बाई पंडित स्थाणुदत्त शर्मा, ये क्वेश्चन आया था। स्टार्टिंग विद द ओनली डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, मल्टी फैकल्टी थी यहाँ पे। वन ऑफ द प्रीमियर सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टडी इन द रिसर्च इन द रीजन। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी हिसार में, और इसको 1997 में राइस के लिए अवार्ड दिया गया था। एंड 2017 में आई थिंक 17 में भी दिया गया था। एशिया लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था 1966 में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। और 1960 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 और 1977 में इसको रीनेम किया गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। पहले इसको रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। और इंपॉर्टेंट कॉलेज इसके अंडर में है भिवाड़ी, गुरुग्राम, इस जगह पे आप देख सकते हैं। IIM अगर पूछे तो रोहतक में 2009 में बना था। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा हरियाणा जीके आज कंप्लीट होता है। सो जो स्टूडेंट, आई थिंक ये 5th पार्ट की 4 वीडियो बनी है और 4 वो 7 वीडियो में SCS के लिए आपकी हरियाणा जी की कंप्लीट होती है अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो 2 घंटे में हमने जो विकिपीडिया ऑफ हरियाणा था उसका रिवीजन आप लोगों को करवा दिया है। और पिछले 2.5 साल का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड है। सो प्लीज़ जाके मैक्सिमम आप रिवीजन कीजिए। अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड पैरेलली इसमें इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो मिलते हैं इंडिया जीके सीरीज के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।